तक पूरे ना हो तेरे साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, हे तब तक बबूनी नहीं बबुआ की, ना जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। अब ही तो बबुआ पहली ही भंवर पड़ी है, अब ही तो पाहुना दिल्ली दूर बड़ी है, वो पहली ही भंवर पड़ी है, दिल्ली दूर बड़ी है, करनी होगी तपस्या सारी रात, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, हे तब तक बबूनी नहीं बबुआ की, ना जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। जैसे जैसे भंवर पड़े मन अंगना को छोड़े, एक एक भंवर नाता अनजानों से जोड़े, मन घर अंगना को छोड़े, अनजानों से नाता जोड़े, सुख की बदरी आंसू की बरसात। पति देव, पति परमेश्वर का रूप होता है। तो पति जब परदेश में मैं रहूं, तब तुम पीड़ा आमोद प्रमोद ना करो। आपके लिए इनके द्वारा बताया, शरीर में उपटन इत्यादि ना लगाओ, चोटी एवं सजना सवरना ना करो, सामाजिक उत्सवों में भाग ना लो, किसी से हंसी मजाक ना करो, पराये घर न जाओ, और जब मैं घर पर हूँ तो तुम ये सारे काम करो। इनके तरफ से छूट भी है और उनके तरफ से लगता है कि पहले लगता है? नहीं, शादी के पहले लगता है, शादी के पहले लगता है, फिर सिंदूरदान होता है। सिंदूरदान के बाद लगाया जाता है मेरा। आप समझ गए? अब चलिए देखिए, गौरी के पूजन में मैंने अपना सर्व लगाया हूँ, इसलिए आप जैसा अनुपम पति रत्न भाग्य से पाया हूँ। होते हैं दुख गृहस्थों के सुख भी हो अस्तित्व में, हम एक दूसरे के साथ बन जाएं आज एक जुगल पद में। कन्या कह रही है कि मैंने बहुत से देवी देवताओं का पूजा किया, वंदन किया, व्रत किया, उद्यापन किया, इसलिए मैं आपको आज पति के रूप में प्राप्त किया हूँ। आप मेरे जो हमेशा पूजनीय हैं। और गृहस्थाश्रम में कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कि दोनों में जो सुख और दुख में आप जो समान भाव से रहना, तो गृहस्थाश्रम में आपको रहना पड़ेगा। हम एक दूसरे के साथी बन जाएं आज एक पथ में, हम सब एक साथी दूसरे आज यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जीवन साथी बन रहे हैं। तो कन्या कह रही है हम सब आज जो है एक पथ में, एक धागे में बांधे जा रहे हैं गृहस्थ आश्रम में। इसलिए वापी कुपलाल सरोवर बनवा सकते कभी नहीं। आपको कोई सरोवर बनवाना है, तालाब बनवाना है, बगीचा लगवाना, कोई काम करना है तो आप अकेला नहीं कर सकते, इनसे पूछ कर करें, क्योंकि बिना पत्नी के धर्म नहीं माना जाता है। अगर जिस घर में पत्नी नहीं है उस आदमी का दुर्दशा होता है।
आप कितना पैसा कमाएंगे, अगर हमें पत्नी नहीं है तो घर जंगल के समान होता। कहते हैं ना अरड़ा अरड़ सदृशम मेषम, बिना पत्नी के वहाँ घर कैसा होता, श्मशान का डेरा होता। इसलिए बिना पत्नी के घर की शोभा नहीं होती है। तो कन्या करे आज से हम लोग दो हो गए हैं, दो जीवन साथी बन गए हैं। तो दो जीवन साथी के रूप में आप कोई भी कार्य करेंगे तो लक्ष्मी से पूछ कर करेंगे। यह कर्तव्य होता है, दोनों दंपति का जीवन जो है मंगलमय बना रहता है, सुखमय बना रहता है। इसलिए कन्या आज से हम लोग दो हो गए हैं। अभी आप अकेले थे, कैसे थे कैसे नहीं थे, अभी हम लोग दो हो गए हैं। दो गृहस्थाश्रम जीवन में चल रही, तो आपको कोई कार्य करना है पूछ करके करना है। इस तरह वधु अपने पद से कहती है, विनय जुगल पद में करना सत्य की सज्जनों राना मेरी जुग असल में। आप अच्छे आदमियों का संग करना, अच्छे आदमियों का जो व्यवहारिक हैं, जो सामाजिक हैं। ऐसा नहीं है बहुत दुष्ट लोगों का संगत होता है तो दुष्ट संगत में भी आदमी बिगड़ जाता है। कोई कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर दुष्ट का संगत पड़ गया तो वो असर पड़ता है। कहते हैं कि काजल की कोठरी में केतो सयानो जातु हैं, एक लिख काजल पे लागी पे लागे। काजल की कोठरी में कितना ही कोई शत्रु जाएगा, लेकिन अगर उसके संग में रहेगा तो जरूर उसका दागी लगना ही लगना। इसलिए आप सत्संग, अच्छे लोगों का संगत करिए, बड़े लोगों का संगत करिए, जिससे आपको जो है सामाजिकता प्राप्त हो। जब हमको सामाजिकता रहेगी हमारा जो जीवन सुखमय रहेगा। और व्रत नियम दान करना प्रतिदिन, सहज स्वभाव नारियों का, लेना मत पक्ष भूल कर कभी सदा अनाचारियों का। जय हो। स्त्रियों का सम्मान होता है। आज ये व्रत है, आज एकादशी है, कल करवा चौथ है, परसों तीज करती हैं। तो ऐसा नहीं कोई बोले अरे रोज तुम्हारी पत्नी ऐसा व्रत करती है, कभी उनका बात नहीं सुनना। क्योंकि स्त्रियों का कर्तव्य होता है, उनके धर्म पालन से आपका लंबी आयु बढ़ती है। अगर वो पत्नी करती है कोई धर्म कर्म तो वो पति को प्राप्त होता है। इसलिए जो अगर धर्म कर्म कर रही हैं तो आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। और अपनी पशु धान्य धर्म अपना सर्व मुझे देना होगा। जो कुछ है, जितना आप कमाई करेंगे, धन वैभव जो करेंगे, या लक्ष्मी आप अर्पण करेंगे, वह अपने हिसाब से कहाँ खर्च करना है वो अपना करेंगे। तो वही कह रही है कि अब तो पशु धान्य धर्म अपना सर्वस्व मुझे देना होगा। चौथा पद ही समर्पित है, हे कांत मुदित करना होगा। गज तुरंग आदि सब पशुओं का क्रय विक्रय कभी न कर सकते। इस तरह बधो मृत वचनों में पद से कहती है पचवे पद में। आपको कोई चीज खरीदना है, बेचना है, ये फ्लैट को खरीदना है, बेचना है, करना है, तो आप जो है इसको पूछ कर करेंगे, मनमानी नहीं करेंगे। क्योंकि इनका भी राय लेना होगा, जरूरी है। क्या होगा, घर में संकट आ जाता है, इसलिए पत्नी का जरूरी बात। इसलिए वह कन्या करे आज से कोई क्रय विक्रय करिए तो मुझसे राय से लेकर करिए। और इस तरह से रत्नों के नए आभूषणों को देख कर लेना उचित नहीं है। ये देखिए, जब दहेज होता है तो सभी लोग आपको बच्ची को क्या आप लोग दिए हैं, गहना दिए। क्या दिए हैं, गहना। तो बच्ची का एक गहना आप दिए हैं तो गहना जो है दे करके आप ले नहीं सकते। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गया, तो अगर पत्नी समझदार रहेगी तो बोलेगा हमारे पति का मान मर्यादा जाने वाला है, इज्जत जाने वाला है, तो सही रहेगी बोलेगी आप। लेकिन कहाँ सत्कर्म करें। क्योंकि सीता जी जब केवट पार किया नौका को तो वहाँ पर सीता जी को क्या हुआ कि राम को देने के लिए कुछ नहीं था, राम को देने के लिए कुछ नहीं था। तो सोची कि क्या करूं, मेरे पति का मान सम्मान बिगड़ जाएगा, भगवान मेरे पति का मान सम्मान बिगड़ जाएगा। तो क्या की अपनी मुनरी उतार करके अंगूठी और जो है केवट को दे दी। क्योंकि पति का अगर मान सम्मान है तो सब कुछ है, अगर पति का मान सम्मान बिगड़ गया तो संसार में कुछ भी नहीं। अच्छा, और इसके बाद विनय पद में भूलना मत मंजुल है, बिनती पद में करती नौ वधू अपने पद से अपना उद्धार जानती हैं पद के मंजुल संगत में। पत्नी जो अपना उद्धार जो पति के द्वारा होता है। एक सती सावित्री सन्यासी हुआ भी अपना उद्धार किया। बोले प्रेम शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आपका 4 वचन बाकी है, घबराइए। साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा पंचम ध्रुम लोक्यस्य च साक्षी त्वं मां गतः। विष्णु अग्नि ब्राह्मण
सजातीय भाई बंधु और पांचवें ध्रुव, यह सब हमारे विवाह के कौन है? साक्षी हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये तृतीय वचन है। तव चित्त मम चिते वाचा वाच्यम न लेपयेत वर्ते सा सर्वदा देम हस्त्यद्य वरानने। हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा हृदय में रखना। इस प्रकार मेरे प्रतिव्रत का पालन करना। ये चतुर्थ वचन है। मम तिष्ठिष्ठ कर्तव्या बंधूना भक्तिरादरात् मम आज्ञा परिपाल्यस्य प्रतिवर्ता परायणे। मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना। हमारे भाइयों बंधुओं से प्राप्ति आदर के साथ भक्ति भाव रखना। और हे पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली मेरी आज्ञा का पालन करना। और है चतुर्थ पंचम वचन। पंचम वचन में क्या है? बिना पत्नी कथम धर्म आस्मरणान वर्तते तस्मामं विश्वतः मम भवाम आंगनिहि। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो। अब तुम मेरी वाम अंग में आओ। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये जो हम लोगों ने आप लोगों के समस्त सतपदी कहा है, ये प्रमाण है। अगर ये चीज आप यूज करते हैं और ये दोनों इस चीज को मानते हैं तो इनके मन की बात आपको मालूम पड़ जाएगा और आपके मन की बात इनको। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर इसका आप उल्लंघन नहीं करेंगे, इस चीज पे चलेंगे, तो आप अगर सोचेंगे कि हमको करेले की सब्जी खाना है तो ये करेले की ही सब्जी बनाएंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिएगा ये चीज करके। जो हमने बताया अगर याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। ये चीज अगर दोनों में है तो अगर आपके समझ में आए कि हमको पूरी और सब्जी चाहिए तो घर में पूरी सब्जी ही रहेगा। ये परिवर्ता धर्म का एक बहुत विशेष जो है वो है। सबको पालन करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में आने के बाद में पतिव्रता धर्म होता है। मेघनाथ, रावण का बेटा मेघनाथ, उसकी धर्म पत्नी पतिव्रता थी। लक्ष्मण को मतलब पराजित कर दिया। लास्ट में ऐसा हुआ कि मतलब उनको कोई जीत नहीं सकता। एक बार इंद्र से भी, इंद्रजीत नाम पड़ा था, इंद्र पर भी विजय प्राप्त किया था। क्यों? पत्नी के कारण, अपने धर्म पत्नी के कारण। तो ऐसा हुआ कि उनके सत्य को डिगाने के लिए देवताओं ने धर्म पत्नी के साथ छल हुआ। तो मेघनाथ का बात समझ धर्म पत्नी जो होती है धर्म से पतन होने से बचाती है। हम आपको तो टाइम मिलता नहीं है, बात समझिए। हम आपको अपने काम से टाइम नहीं मिलता है, लेकिन धर्म पत्नी का कर्तव्य है कि अगर कोई पंडित, कोई पुरोहित से बुला के पूजा नहीं करे तो जय ओम जय जगदीश, हमारे पतिदेव की रक्षा। तो आप बाहर कहीं भी हैं तो इनके धर्म के कारण, धर्म पत्नी होने के कारण जो अपनी जो है सर्वस्वता है, उससे आपको हमेशा के लिए राहत और रक्षा मिलता रहेगा। बोलिए श्री स्वामी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। छुटी गईले सखियन के
ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां